2 महीना हर कोई गांव के चौपाल पर खड़ा होकर इस सरकार को ललकार, वो राज्य की जनता के साथ छल कर रहे हैं। मैंने लगातार कह रहा हूं कि राज्य के युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। अब इस छल को, कपट को आपको समझना पड़ेगा और इनके खिलाफ में यहाँ के आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में रांची जिला ग्रामीण प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में रांची जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों के युवा आजसू प्रतिनिधि शामिल हुए। पार्टी के इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को दायित्व और आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आने वाले कुछ दिन राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और आपके मेहनत से राज्य की दिशा और दशा बदल जाएगी, इसलिए आगामी चुनौतियों के लिए तैयार रहे। के पंचायत स्तर के, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो चयन, जिस विषय को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसके सबसे बड़े वाहक यूथ बनेंगे और ये अपने दायित्व पर आ जाएंगे, राज्य की ज़रूरतों पर आ जाएंगे और राज्य के भविष्य को न खुद को संवारेंगे बल्कि राज्य को संवारने का भी नेतृत्व इन्हीं के हाथ पे रहेगा। ये तैयारी हमारी चल रही है राज्य भर में। इस महीने के अंत या पहले सप्ताह में हम राज्य भर के यूथ का हमारा एक कमिटमेंट है कि हम लोग सभी एक जगह खड़ा होकर इस राज्य के 24 में जो परिणाम आने हैं, 24 के लिए जो हमें काम करना है, अंतिम जो हमारा इस प्रदेश के लिए, जो इस लोगों के हक हुकूम के लिए काम करना है, उसके पक्ष में ये सभी खड़े होंगे और निर्भीक रूप से पूरे परिणाम तक लगातार ये संघर्ष करेंगे। ओके, थैंक यू। वो राज्य की जनता के साथ छल कर रहे हैं। मैंने लगातार कह रहा हूं कि राज्य के युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। अब इस छल को, कपट को आपको समझना पड़ेगा और इनके खिलाफ में यहाँ के नौजवानों को खड़ा करना पड़ेगा और एक नए परिणाम, एक नए विश्वास को प्रदेश के अंदर स्थापित करने के लिए आजसू का एक वर्कर बनाकर आप सभी लोगों को काम करने की जरूरत है। ये मेरा आग्रह आप सभी को। ये शांत और चुप बैठने का समय नहीं है, ये आपको अपना दायित्व तय करने का समय आ गया है। केवल इस राज्य के लिए केवल राजनेताओं का दायित्व है, ऐसा करके छोड़ेंगे तो प्रदेश को नुकसान होगा। इस राज्य में आपका भी दायित्व बनता है। आपका हक केवल वोट देना नहीं बल्कि एक जवाबदेह राजनेता तैयार करना अवसर है राज्य के युवाओं को। क्योंकि स्थापित पार्टी के अंदर में यह कठिनाई होती थी कि कभी मूल पद में बैठने और काम करने का अवसर सीधे तौर पर क्योंकि सामने प्रभावी लोग रहने से वो मिल नहीं पाता। नौजवानों में इच्छा होती थी कि मैं इस राज्य का प्रतिनिधित्व करूं, मैं भी किसी कोना में, किसी पंचायत, ब्लॉक, जिला या विधानसभा के अंदर मुझे काम करने का अवसर मिले। 2 महीना हर कोई गांव के चौपाल पर खड़ा होकर इस सरकार को ललकारने का काम करना पड़ेगा, तब जाके कोई काम करेगा, तब जाके परिवर्तन आएगा, तब अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। सपनों अगर कैबिनेट के भरोसे, राज्य सरकार के भरोसे और ऐसी सरकार, गैर जवाबदेह सरकार और राजनेताओं के भरोसे आप अगर छोड़ देंगे तो आपका भविष्य होने वाला है। ये बहुत चिंतनीय समय से हम सभी लोग पार हो रहे हैं। नित्य दिन, रात दिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, तब ये स्थिति बदल कर रख देंगे। आगे सुनहरा भविष्य के लिए पूरा ट्रेन तैयार है। आने वाला महीना या इस महीने के अंत तक हम लोग ने 8 अगस्त को ये तय किया था। 8 अगस्त के कार्यक्रम को, जो यूथ के लिए कार्यक्रम था, उसको हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ाया है। क्योंकि आप देखे होंगे कि अंत के समय में थोड़ा खेती बाड़ी करने का अवसर, थोड़ा पानी आया है खेत में, तो कुछ हमारे लोग किसी तरह से अपने साल भर की आजीविका के लिए खेत में है। अब कुछ दिन में ये सारी चीजें खत्म आएगी तो निश्चित रूप से समान काम, समान वेतन और समान अवसर के आधार पर आप सभी लोगों को स्थायित्व देने का काम ये सरकार करेगी। आज देख लीजिए हाल